झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। दोस्तों, बात चल रहा है जेटेट का। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहने का मतलब है जैक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट परीक्षा लेने के लिए तैयारी पूरा कर दी है। अब आप तैयार हो जाएं दोस्तों, समय बिल्कुल कम है, क्योंकि जैक अपना पूरी प्रक्रिया पूरा जोर शोर से कर रही है। जैसा कि आपको पहले पता था कि 1 महीना के अंदर जो है पूरी प्रक्रिया कर लेगी और आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगी। तो सितंबर में पूरी लगन के साथ ही पूरे फास्ट ट्रैक में काम कर रहे हैं जैक। तो दोस्तों, आपका देखे होंगे कि अभी झारखंड सहायक आचार्य का लोग कह रहा था अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, डिले होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो टाइम दिया गया तो टाइम पे हुआ, भले आपका तैयारी हुआ था या नहीं हुआ था। उसी प्रकार से ये जितनी बड़ी लंबी सिलेबस है उसको देख के हम बात आपको बता देते हैं कि ये नहीं देखेगा कि कितना लंबा है सिलेबस, क्या है सिलेबस देगा या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो है एग्ज़ाम होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका फाइनल सिलेबस को लेके क्या चर्चा होगी और क्या भविष्य में हुआ है उसका भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि आज का क्या खबर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रक्रिया शुरू कर दी है एग्ज़ाम लेने को लेकर। तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जामताड़ा झारखंड है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जामताड़ा में एग्ज़ाम जो लिया जाएगा उसका पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ को भेजा गया है जामताड़ा में। देखिए ये सब जो है आप देख सकते हैं, प्राचार्य सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल जामताड़ा यानी डीएवी में भी एक सेंटर बनाया जाएगा। फिर संत जोसेफ इंग्लिश स्कूल जामताड़ा यानी मिशन स्कूल में है। ऐसा करके आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा स्कूल दिया गया है, जो कि 17 स्कूल सबका है दोस्तों जामताड़ा में। सिर्फ जामताड़ा की बात कर रहा है। तो दोस्तों, झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में सबका आपको अब नज़र आने वाली है। देख सकते हैं इसका शेड्यूल शुरू हो गया है 6/8/2024 को। इसका जो है अप टू डेट किया गया है यानी भेजा गया है। विषय झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की आयोजन हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, झारखंड शिक्षक पात्रता कहने का मतलब जेटेट का परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर जो है सभी डीओ को भेजा गया है जैक के द्वारा। तो जैक ने जो है काम शुरू कर दिया है। अब फटाफट की अंदाज में जो है आपका एग्जाम होने वाली है। प्रसंग अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के ज्ञापक JSC यानी जैक जेटेट 2406/2024 CC इतना है दोस्तों। 27/7/2024 के आलोक में ये कहा गया है, महाशय उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार अंकित करना है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन जिला मुख्यालय में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाना है। अतः अनुरोध है कि पत्र में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन पत्र निर्गत की तिथि से 3 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दिया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट परीक्षा को लेकर जो है पूरी तरह से टाइट हो गई है। और ये बताया है कि यहाँ 2 प्रकार के शिक्षक की अब जो है होने वाली है एग्ज़ाम। सहायक शिक्षक और उर्दू शिक्षक बनने के लिए झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट पास होना जरूरी है। इसी को लेकर आपका परीक्षा सेंटर तय किया जाना है, इसलिए सभी डीओ को जामताड़ा में भेजा गया है। देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया है रिपोर्ट में। शैक्षणिक संस्थान का नाम यानी जहां पर एग्ज़ाम देंगे उस जो है सेंटर का क्या नाम होगा। शैक्षणिक संस्थान का पूर्ण पता यानी पूरा एड्रेस बताना है। फिर पूछ रहा है संस्थान में उपलब्ध कमरों की संख्या यानी वहाँ पर कितना कमरा है, कितना जो है रूम है दोस्तों। संस्थान में परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता यानी कितना अधिक से अधिक आपके संस्थान में आपका स्कूल में बैठ सकते हैं। बिजली की उपलब्धता दोस्तों, आपको ये भी पता हो, गवर्नमेंट ये भी देखती है कि बिजली है कि नहीं।
ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, सीसीटीवी की व्यवस्था है कि नहीं, चार दीवारी की स्थिति, यानी आसानी से आदमी को घुस तो नहीं जाता है, कहीं सेटिंग फेटिंग तो नहीं होगा, ये सब भी देखा जाता है। पानी पीने की व्यवस्था, यानी एग्जाम जब देखने जाएगा तो पीने का पानी की व्यवस्था है कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। शौचालय पुरुष महिला की स्थिति, यानी कि वहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था है या नहीं। केंद्राधीक्षक का नाम, केंद्र के अधीक्षक का क्या नाम है, साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर क्या है, और कोई रिमार्क है तो वो भी भेजना है, और प्राचार्य या प्राचार्य का हस्ताक्षर करके भेज देना है। 3 दिन के अंदर पूरा रिपोर्ट भेजना है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, कहने का मतलब है झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ये रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करना है दोस्तों, भेजना है। टोटल हेड मास्टर को ये करना है कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दिया जाएगा, तो उसके लिए पूरा रिपोर्ट भेजना है कि आपके पास कितने कमरे हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, पूरा फैसिलिटी है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई पड़ा सिर्फ जामताड़ा का। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिलेबस को लेकर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपको जैसे पता होगा कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति 2009 और 2012 में 2 बार पहले हो चुकी थी, फिर 2016 में। कुल मिलाकर के अभी तक झारखंड में हाई स्कूल के शिक्षकों की 3 बार नियुक्ति हुई है। उसमें से जो 2 बार एग्जाम हुई दोस्तों, 2009 में तो उसके लिए सिलेबस जारी किया गया था, लेकिन 2012 में सिलेबस जारी नहीं कर रहा था। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, 3 बार जो झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई, उसमें 2 बार जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिया है, और तीसरा बार जो 2016 में लिया, और जैक नहीं लिया था बल्कि JSSC लिया था, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो दोस्तों मैं बता दूं, 2012 में जब ऐसे ही सिचुएशन आया था कि 2012 में जब हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के लेकर विज्ञापन निकाला गया था, तो कैंडिडेट्स बहुत हंगामा किए थे, सर आप जो है हम लोग को अभी तक ये सिलेबस नहीं दिए तो आखिर हम क्या पढ़ेंगे। तो उस समय भी आपके जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं बैद्यनाथ राम, उस समय भी थे, इनका एक ही स्टेटमेंट आया था, वो आया था कि सिलेबस दे देने से तो आप लोग का सब प्रश्न पता चल जाएगा, तो सिलेबस हम कैसे देंगे, नहीं दे सकते हैं। फिर बहुत हंगामा हुआ, फिर लड़के लोग फिर गए, लगातार धरना जारी था, और जब इसके पास गए बैद्यनाथ राम जो आवास गए, शिक्षा मंत्री थे उस समय, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि आप लोग को जो है, आप लोग को यदि चाहिए ही सिलेबस, तो सिलेबस तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग ये कीजिए, ग्रेजुएट लेवल का आप लोग तैयारी कीजिए, और तो जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैंडिडेट्स ये बात रखें, सर यहाँ झारखंड में एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी आपका है, और सबका सिलेबस अलग अलग है, तो कैसे हम क्या करेंगे। तो उनका जवाब था, जो अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है उस समय भी वही थे बैद्यनाथ राम, वो कह दिए थे कि देखिए जितना भी आपका यूनिवर्सिटी झारखंड में है, सबका एक कॉमन जो है सिलेबस है ना, कॉमन सिलेबस देखो जो कि सब में है, वही को उसी को पढ़ो। फिर बाद में कहा कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है जितना आप समझते हैं, मात्र 1.5-2 महीना में आप कहिएगा कि हम सिलेबस पूरा यूनिवर्सिटी का पढ़ लेंगे, पूरा ग्रेजुएशन पढ़ लेंगे, पूरा इंटर पढ़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट जो है वह समझ में आया इनको, पीए अच्छा तरह समझाए तो समझ में आया इनको कि पूरा चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सकता है। तब बैद्यनाथ राम जी क्या किए, ये क्या किए, ऑर्डर दिए कि ठीक है आपकी सिलेबस होगी, लेकिन सिलेबस में मैं बता दूं दोस्तों, ये दिमाग लगाए, मात्र 15 या 20 दिन बचा हुआ था 2012 में, और ये दिमाग क्या लगाए, जो 2009 में सिलेबस था वही सिलेबस को एकदम डाल दी हूबहू। तो हुआ क्या कि कैंडिडेट्स के पास कम समय था, वही चीज़ को पहले कह दिया जाता तो तैयारी हो जाता। तो यही कारण है कि तैयारी अंत में नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब 2016 की में बारी आई, उस समय तो बैद्यनाथ राम थे नहीं, तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि 2016 में जब झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की बहाली 17,500 लगभग थी, तो उसमें भी वही सिलेबस को रखा गया जो आप पहले 2009 में देखे थे, वो वाला 2012 में भी आपको दिखाई पड़ा, और 2016 में भी हाई स्कूल में वही रखा। और वो इतना ही नहीं दोस्तों, अभी झारखंड सहायक आचार्य जो कि नीचे लेवल का एग्जाम है, इसमें भी वही सिलेबस को यहाँ पर भी रखा गया। हालांकि यहाँ पर और भी सिलेबस को बढ़ा दिया गया, हाई स्कूल में जो सिलेबस था उसके तुलना में यहाँ पर 3 गुना 4 गुना कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से सिलेबस यहाँ पर ये पता चल रही है, चाहे तो चूंकि समय कम है, ये 4 प्रोसेस अपना सकती है,
चाहे तो पहले जो जेटेड हुआ है 2013 और 2016 उसका सिलेबस अपना सकता है। दूसरा ये हो सकता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है झारखंड सहायक आचार्य का जो अभी एग्जाम हुआ उसका सिलेबस को डायरेक्ट कर सकता है, ये सिलेबस पढ़ लीजिए क्योंकि समय कम है, एकदम सेम वे दिख रहा है यहाँ पर भी। तीसरा सिलेबस ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसा कि आपको अभी पता है, अभी हाल फिलहाल 3-4 महीने पहले या 6 महीना पहले कहिए, पारा टीचर के लिए आकलन परीक्षा हुई थी, उसका सिलेबस अपना सकता है। चौथा ये भी पॉसिबल है, यदि लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को हमको फेल करना है या रिजल्ट अच्छा नहीं देना है, ज़्यादा नहीं देना है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सिलेबस है जो आप सीजीएल में पढ़ते हैं उस सिलेबस को रह सकता है। यानी मैक्सिमम चांसेस है इस 4 में ही सिलेबस को रखा जाएगा। पहला टारगेट ये है, पहला हो सकता है 90% चांस है जो 2013 और 2016 में सेम सिलेबस था उसी सिलेबस को यहाँ रख दें। दूसरा सिलेबस को मैं बताया दोस्तों जो झारखंड सहायक आचार्य में था उसको रख दें। तीसरा है जो पारा शिक्षक के लिए आकलन परीक्षा हुई थी उसका सिलेबस रख दे। चौथा ये है कि बहुत कम परसेंट चांस है क्योंकि वो सिलेबस बहुत लंबा है इसलिए, लेकिन फिर भी उम्मीद ये किया जा सकता है झारखंड जो है सीजीएल का सिलेबस को यहाँ पर रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप जो है तैयारी में लग जाइए और तैयारी कीजिए। समय कम है लेकिन सिलेबस उम्मीद की जा रही है, जितना हंगामा हो रहा है या फिर जो है रात दिन लोग परेशान हैं, रोज दिन जा रहे हैं, जैक ऑफिस जा रहे हैं, रोज दिन जा रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जब से फॉर्म निकला है आदमी बैठे हुए हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब जो है सिलेबस जारी किया जाएगा और सिलेबस में ये चारों में से ही कोई एक होगा दोस्तों। मैं आपको पहले के रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।